हाय एवरीवन, आई होप कि आप फिट एंड फाइन होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मान स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था मान स्टैक डेवलपमेंट की रोड मैप के ऊपर कि किस तरह से और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती है सीखने के लिए। तो उसमें काफ़ी क्वेरीज आई कि सर हमें बताइए कि मान स्टैक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए और कौन कौन इसे सीख सकता है। तो इसके लिए बोलना चाहूँगा कि कोई भी इसे सीख सकता है, बट जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की, अगर वो आपको पहले से आती है तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाती है। अगर आपको नहीं आती तो ये कोर्स भी आपका इसमें कवर हो जाता है, यानी कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है। तो सीखने के लिए तो हर कोई सीख सकता है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और देन आप मान स्टैक में मूव कर जाएंगे और उसकी जो जर्नी है वो आप स्टार्ट करेंगे। और अगर आप बिगनर नहीं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि आप UI डेवलपर हैं या आप वेब डेवलपर हैं, किसी और टेक स्टैक में आप मूव करना चाह रहे हैं मान स्टैक में, तो आपके लिए और चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि आपको जैसे उसमें डेटाबेसेस हैं, बैकएंड है, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फ्रंट एंड डेवलपर हो आप, UI डेवलपर हो, तो आपको क्योंकि UI की अच्छी नॉलेज है, पकड़ है, तो आपको उसमें बैकएंड और जो भी रिएक्ट के कॉन्सेप्ट है वो सीखने होंगे, तो उधर से आपके लिए इजी हो जाएगा। बट जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल लेमैन बोल सकते हैं, जिन्हें कि कोई वेब का एक्सपोजर नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, आप सीख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा इन तीन चीज़ों पर, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैं चलूँगा स्क्रीन पे और वो डॉक आपको दिखाऊंगा और लाइन बाय लाइन भी बताऊंगा कि क्या और कितना टाइम लग सकता है। इसमें एक और क्वेरी आई थी कि सर हमें ये बताइए कि कितना टाइम लग सकता है और कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। तो टाइम के लिए मैं बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे लगता है 3 महीने या 6 मंथ लगते हैं, तो वो आपके केस में शायद 2 मंथ भी हो सकते हैं और 1 ईयर भी हो सकता है। बिकॉज इट डिपेंड अप टू यू, बिकॉज आप कितना टाइम डिवोट करते हो लर्निंग के ऊपर, तो वो भी एक पार्ट है, फैक्टर है जो मैटर करता है। तो जानेंगे इस टॉक के ऊपर, और यहाँ पे एस्टिमेट भी किया हुआ है कि ओवरऑल जो टोटल कोर्स है वो कितने आवर्स का बनता है। आवर्स को हमने डे में कन्वर्ट किया है और डे को मंथ में, और उसमें एफर्ट्स के डालने के हिसाब से, यानी कि पर डे आप कितने आवर डिवोट करते हो, उसके ऊपर आपको एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितना टाइम आपको लगने वाला है इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। सो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे रोड मैप मानस्टैक का। और सबसे पहले जानते हैं कि मानस्टैक होता क्या है। मानस्टैक चार चीज़ों से मिलके बना है: मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नोड जेएस, क्योंकि उसी के बेस पे हम रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस करने वाले हैं। मोंगोडीबी इज़ अ सेपरेट थिंग, वो एक डेटाबेस है और ऊपर से नो एसक्यूएल डेटाबेस है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेस है और जावास्क्रिप्ट दी इम्पॉर्टेंट है इन सभी चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं और आप सब फ्रेशर हैं जिन्हें वेब का कोई भी एक्सपोजर नहीं है, और हमें सबसे पहले क्या करना है, रीड आउट द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, राइट। हमें पता करना है वेब क्या है, इंटरनेट क्या है, उसके प्रोटोकॉल, 3W का क्या मतलब है, डोमेन, URL एंड सो ऑन। जो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं फर्दर की डेवलपमेंट में। क्योंकि जब डेवलपमेंट करते हैं या कोई बताता है तो टर्म्स होती हैं वो हमें समझ नहीं आती, बट अगर आपको पहले से वो टर्म्स सुनी सुनाई है तो आपको उस टाइम में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक अच्छा सा एडिटर चूज़ करना है जिस पे आप कोड लिखेंगे, और उसके बाद आपको बस शुरू हो जाना है HTML सीखने के लिए, CSS सीखने के लिए, और जस्ट फिर जावास्क्रिप्ट। ये तीनों ही चीज़ों के लिए मैंने लिंक दिए हैं। एक वेबसाइट रेकमेंड की है, वो है W3 Schools।
ये बड़ी सिंपल एंड नीट एंड क्लीन वेबसाइट है जहाँ पे पूरा का पूरा अगर आप देखोगे मटेरियल्स तो एक फ्रेशर को ध्यान में रख के ये बनाते हैं कि ताकि कोई भी चीज़ है बड़ी इजीली है कोई भी इसे ग्रैब कर ले और सीख सके। ठीक है, तो फर्दर मूव करते हैं और इसके बिना आप जैसे कि मैंने बताया कि आप मंस्टैक नहीं कर सकते, आपको ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा वो टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो HTML के कुछ टॉपिक्स हैं, ड्यूरेशन भी लिखी हुई कि कितना टाइम लगने वाला है। और जैसे कि टाइम तो जस्ट मैंने एक आइडिया लेने के लिए दे दिया है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने एफर्ट्स को सीखने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, बट मैंने फिर भी टाइम मेंशन किया हुआ है। सेम केस सी एस एस यूज किस लिए होती है, HTML की को ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटी देने के लिए। ठीक है, तो HTML के बाद CSS आपको सीखनी है और देन आपको जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो कोर प्रोग्रामिंग के ही सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज़ करते हो, चाहे वो पाइथन है, PHP है, डॉट नेट है, जावा है, गोलैंग है, कॉटलिन है, स्विफ्ट है एंड सो ऑन, जो भी कोई लैंग्वेजेस हैं उसके को जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यही होते हैं। वेरिएबल, लूप्स, स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप्स, कुछ स्ट्रिंग्स जो डेटा टाइप्स होती हैं उनके मेथड्स होते हैं वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लेवल पे होते हैं। तो आपको सारे करने हैं, ऑपरेटर्स, इवेंट्स हैं, फंक्शन है और एरर हैंडलिंग। इसके बाद करने के बाद आपको मूव करना है एडवांस फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रिएक्ट करेंगे या नोड जेएस करेंगे तो जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है यानी कि ES6 उसके फीचर्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, आपको आने चाहिए। जैसे कि प्रोमिसेस है, एरो फंक्शन है, मैप फिल्टर रिड्यूस बहुत यूज होता है, सेपरेट ऑपरेटर, एजेक्स फैच एपीआई, जेसन का पता होना चाहिए आपको, JWT टोकन काफ़ी यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उसका भी आपको एक्सपोजर मिलेगा इसको करने के बाद। एंड द वेब स्टोरेज, ठीक है, कुकीज़, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारी की सारी चीज़ें जब ये आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको प्रोजेक्ट आइडियाज़ दिए हुए हैं कुछ, तो इन तीनों को मिला के कोई प्रोजेक्ट बनाना है। और वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए अपनी वेबसाइट दी है कि आप यही पेज डिज़ाइन करो और इस पे कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगाओ, चाहे स्लाइडर है, क्राउजल है या इमेज का पॉपअप है एंड सो ऑन। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि पॉपअप, क्राउजल, इमेज सर्च, तो ये वेब की टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ये जो टर्म्स हैं आप यूज टू हो जाएंगे इनसे। अभी आपको थोड़ा सा ये सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, जैसे पेजिनेशन है, ठीक है, डी बाउंसिंग है। तो जैसे जैसे आप करेंगे वो टर्म्स भी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी रह जाए, बट अभी के लिए आप इतना जान लो। अब आ जाते हैं हम फोर्थ नंबर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट्स थे यानी कि थर्ड नंबर पॉइंट था जो, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो किसके लिए है, फ्रेशर या बिल्कुल जो लेमैन है, अभी जैसे हमें वेब का एक्सपोजर है ही नहीं, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ फ्रेशर हूँ, जस्ट वेब डेवलपमेंट में कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले ये चीज़ें सीखनी होंगी। अब फोर्थ लेवल पे मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे ऑडियंस बढ़ गई है, यहाँ पे फ्रेशर थे जो वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं उनसे, और अब वो मूव करना चाह रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मंच स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं। मान लो मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, मैं भी मंच स्टैक डेवलपर सीखना चाहता हूँ, बट मेरा जो टेक स्टैक है अभी के लिए वो पाइथन वाला है। ठीक है, ऐसा ही कोई और हो सकता है। ठीक है, और UI डेवलपर भी हो सकता है जो पहले से ही बहुत ही वेबसाइट के ऊपर काम कर चुका हो, स्टैटिक वेबसाइट के पेज डिज़ाइन कर चुका हो, वो भी इसे करना चाह रहा हो। तो मान के चल रहे हैं आपकी सबका लेवल यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसका जो लेवल है, जैसे कि मान लो आप एक डेवलपर हैं और आप फ्रंट एंड पे ज़्यादा काम करते हैं, मान लो कि आपने वेब पेज डिज़ाइन किया, CSS के ऊपर काम किया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले मंथ स्टैक में अगर देखा जाए तो एम पहले है, फिर ई है, फिर आर है, फिर एन है। बट अगर इसको देखिए तो ना ये रिवर्स है, अगर देखा जाए तो जब भी
हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, नोड जेएस सीखते हैं, क्योंकि नोड जेएस से हम मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, प्रोजेक्ट रन करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रंट एंड के हिसाब से देखूं तो नोड पहले आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, फिर रिएक्ट में आप मूव करोगे, फिर आप एक्सप्रेस में करोगे और फिर आप डेटाबेस में करोगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड साइड से आपका ये स्टेप रहेगा। अगर बैक एंड साइड की बात करूं तो क्या स्टेप रहने वाला है, क्योंकि बैक एंड साइड से इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बैक एंड की नॉलेज, बैक एंड के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जैसे कि रेस्टफुल एपीआई कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको कोई सेशन बेस एप्लीकेशन बनानी है या मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनानी है किसी भी टेक स्टैक में, चाहे पाइथन, पीएचपी, जावा, डॉट नेट, सोन, किसी में भी। अब आप नोड जेएस में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नोड जेएस भी बैकएंड के लिए यूज होती है, राइट, और फ्रंट एंड के लिए भी होती है, बट बैक एंड के लिए मोस्टली सर्वर साइड चीज़ों के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हम इसमें। और एक्सप्रेस जेएस से फ्रेमवर्क है तो उससे एपीआईज बना सकते हैं, रेस्टफुल एपीआईज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, पहले आप बैक एंड वाला पार्ट क्लियर करो, क्योंकि वो आप जल्दी ग्रैब कर लोगे, आपकी एक्सपर्टीज बैक एंड में है। तो पहले आपको नोड जेएस एक्सप्लोर करना है, फिर एक्सप्रेस जेएस, फिर मोंगोडीबी, एंड देन लास्ट में रिएक्ट जेएस, क्योंकि रिएक्ट जेएस में हो सकता है कि आपको HTML CSS का एक्सपोजर ही ना हो, उतना नॉलेज तो है बट एक्सपोजर नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा आप गो थ्रू हो जाना फिर उससे, और देन आप रिएक्ट जेएस में मूव कर जाना, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लो दोनों प्रोसेस, ठीक है। जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो ऐसे करे। बाकी जो फ्रेशर है उसको तो इसी लाइन में करना है, जैसे मैंने UI डेवलपर के केस में बोला कि नोड, रिएक्ट, एक्सप्रेस एंड देन मोंगो। तो सबसे पहले हम आते हैं नोड जेएस पे। नोड जेएस को कैसे करना है, क्या है, एनपीएम क्या है, इंस्टॉल कैसे करना है, कौन से डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, क्रिएट सर्वर कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, फाइल हैंडलिंग, मेल सेंड कैसे करते हैं, और काफ़ी और भी कॉन्सेप्ट है, बट आप इतना भी कर लो तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। उसके बाद रिएक्ट जेएस पे, जेएक्स क्या है, कंपोनेंट, स्टेटलेस, स्टेटफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, प्रॉप्स कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉप्स और स्टेट के हुक्स, कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स की लाइब्रेरी, रिएक्ट क्वेरी, ठीक है, फेच कनेक्ट करना एपीआई को, ठीक है, और फॉर्म, रिएक्ट में फॉर्म बनाना, या फॉर्मिक, यहाँ पे मैंने मिस्टेकली गलत लिख दिया, फॉर्मिक आएगा यहाँ पे, और रिएक्ट हुक्स फॉर्म है, ठीक है, रिएक्ट इवेंट है, और नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट राउटर। अब नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट राउटर इसलिए लिखा है कि जो ट्रेडिशनल वे में रिएक्ट जेएस सीखेंगे तो रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे मल्टीपल यूआरएल या पेज बनाने के लिए। और जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में बोला कि मॉडर्न वे अब क्या है, नेक्स्ट के साथ या किसी फ्रेमवर्क के साथ हम रिएक्ट जेएस यूज़ करने वाले हैं, तो नेक्स्ट जेएस भी आपको सीखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको यूआई फ्रेमवर्क आता है कोई, या आप सीखोगे तो वेल एंड गुड है, आपके जो काम को बड़ा स्पीड अप कर लेगा, जैसे कि MUI है, ठीक है, टेलविन CSS है या बूटस्ट्रैप है। इसके अलावा और भी हैं, बट ये जो मेजर हैं या पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं यूआई के, जिसमें CSS ना के बराबर लिखनी पड़ेगी आपको। उसके अलावा कॉन्सेप्ट, रियूजेबल कंपोनेंट, ठीक है, कन्वर्ट HTML टू JSX, API इंटीग्रेशन, यूनिट टेस्ट केसेस में भी, जेस्ट में, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी में। तो इसको लिए अभी फ़िलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो, बट इन फ्यूचर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब आम हो चुकी है, हर कोई यूनिट टेस्ट केसेस भी कवर करता है एप्लीकेशन में। देन एक्सप्रेस जेएस में भी सेम वही, कि कैसे सेटअप होगा, कैसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रखोगे आप, मिडल वेयर कैसे बनाते हो या यूज़ कैसे करते हो, बिल्ड रेस्टफुल एपीआई कैसे करते हो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हो, ठीक है, स्कीमा कैसे डिज़ाइन कर सकते हो अपने डेटाबेस का या टेबल्स का या कलेक्शन का, ठीक है, कंट्रोलर व्यू कैसे क्रिएट करोगे, जेसन बेस्ड डॉक्यूमेंट को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कुछ एक्सप्रेस के पैकेजेस हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आप एक रेस्टफुल एपीआई बना पाओगे एक्सप्रेस जेएस के साथ, ठीक है। तो ये और भी काफ़ी सारे फिर पैकेजेस आप यूज़ कर सकते हो, बट ये कॉमन यूज़ होने वाले पैकेजेस हैं। और उसके बाद लास्ट में मोंगोडीबी बैकएंड वालों को तो पता ही होगा कि डेटाबेस है, बस नो एसक्यूएल बोलते हैं कि इसमें एसक्यूएल, यानी कि जो
सीक्वल की क्वेरीज होती हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस जो भी जो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें डेटाबेस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। डेटाबेस सेम ही है। डॉक्यूमेंट यानी कि हम बात कर सकते हैं एक रो, और कलेक्शन, कलेक्शन टेबल को हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्ड ऑपरेशन कैसे करते हैं इसमें, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, रिकॉर्ड कैसे होगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। एग्रीगेशन फ्रेमवर्क मोंगोडीबी का, जिससे आप ज्वाइन का जो आपको एक प्रोविज़न मिल जाता है मोंगोडीबी में, क्योंकि नो एसक्यूएल में कोई ज्वाइन होते नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसकी हेल्प से सेम एसक्यूएल की तरह आप मल्टीपल टेबल को बाइंड करके डाटा अपना निकाल सकते हैं उस डेटाबेस से, ठीक है। इसमें भी स्कीमा, इंडेक्सेस। तो ये पार्ट या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। और आप यहाँ पे मैंने वीक्स और आवर्स पर डे जो आप डिवोट करने वाले हैं वो लिखे हुए हैं हर एक सेक्शन में। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना कितना टाइम आपको करना चाहिए और कितनी जल्दी हो पाएगा। अब आते हैं हम एस्टिमेशन पे। एस्टिमेशन की कितना टाइम लगने वाला है आपको एक टोटल सीखने के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है दोनों चीज़ों को, जैसे कि मंथ स्टैक डेवलपर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे स्प्लिट करने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं और मंथ स्टैक डेवलपर करना चाहते हैं तो जर्नी थोड़ी लंबी है, और इन बिटवीन आपको जॉब भी जल्दी चाहिए, काम भी जल्दी चाहिए। तो इसको दो हिस्सों में आप स्प्लिट कर लो, ठीक है। तो आपको जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तक का जो कोर्स है या पोर्शन है वो आपको सेम करना है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट किधर है, मान लो आपका HTML CSS लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपको क्वेरी में, या आप कह रहे हो कि प्रोग्रामर बनना है जी, बैकएंड डेवलपर बनना है जी, ऐसे करना है, वैसे करना है, डेवएस के साथ प्ले करना है, तो आप उसके बाद सीधा बैकएंड की साइड मूव कर लो। और बैकएंड के लिए क्या करना पड़ेगा, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी साथ में करना पड़ेगा। साथ में माइस्क्ल भी कर सकते हैं, बट नोड जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का एक कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये करना चाहिए। जिसको सी एस एस एच टी एम एल अच्छी लगती है, ठीक है, यूआई फ्रंट एंड अच्छा लगता है, तो वो पहले फ्रंट एंड को सीख ले, नोड जेएस सीख ले, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस को एक्सप्लोर कर ले, खूब प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। और बाद में आपका मान लो क्यूरियोसिटी हो रही है कि नहीं मुझे फुल फ्लैज वही मान स्टैक बनना है या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आप देन मूव करो बैकएंड में। सेम बैकएंड वाले भी ऐसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट बनता है कल को फ्रंट एंड की साइड आने का या सीखने का, तो उस टाइम सीख लो, रिएक्ट सीख लो, एंगुलर सीख लो, व्यू सीख लो, कुछ भी सीख लो, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट आइडियाज़, ये सारा कुछ सीख के आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, लाइक ई कॉमर्स का, कोई न्यूज़ वेबसाइट बना लो, ब्लॉग की वेबसाइट बना लो, अपॉइंटमेंट बुकिंग का पोर्टल बना लो। OTT प्लेटफॉर्म आजकल इतने बने हुए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अपना जी का है, और भी काफ़ी सारे प्राइम्स। तो यूट्यूब, यूट्यूब को भी आप कंसिडर कर सकते हो OTT। सोशल मीडिया, चैटिंग, वेबसाइट, वेब बिल्डर, वेब बिल्डर जहाँ पे आप फॉर्म बिल्ड कर रहे हो या पेज बिल्ड कर रहे हो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आप इन सब की हेल्प से बना सकते हो। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट टू लर्न मंथ स्टैक कि कितना टाइम लगने वाला है। तो वीक्स इक्वल टू 7 डेज, मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 7 दिनों का ही ले रहे हैं, कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं कर रहे हैं भाई। ये रात सोच, हम यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए तो जो स्टडी की जो जर्नी रही है वो 7 दिन की रही है, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सातों के सातों दिन सीखने वाले हो चीज़ें, राइट। तो जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी थी वही मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, जैसे HTML 3 वीक लिखा हुआ है, इनटू 1 आवर पर डे आप डिवोट कर रहे हैं तो कितने आवर्स बनते हैं, ऐसे ही सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ UI डेवलपर हो या बैकएंड डेवलपर हो, या आप पहले से वेब डेवलपर हो, जस्ट मंथ स्टैक में आना चाह रहे हो, तो ये जो लाइट सी मैंने रेड से कर रखी है, इस वाला टाइम आप स्किप कर सकते हो, आप जस्ट ये वाला टाइम कैलकुलेट कर सकते हो और अपने एफर्ट टाइम के हिसाब से, मतलब डिवोट टाइम के हिसाब से अपना जो टारगेट है वो निकाल सकते हो। तो मैंने जो इतना टोटल बनाया है तो इतने आवर्स बन रहे हैं, ठीक है। और इनको कन्वर्ट कर दिया वीक्स में, तो 51 वीक्स बन रहे हैं टोटल, कि इतना टाइम हमें लगने वाला है इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए।
और 52 के करीब आई थिंक 1 ईयर बनता है अपना। थोड़ा बहुत बनता होगा, 53 या 4 में 1 ईयर बनता है। तो मोटा मोटा लगाओ कि चलो कि 1 साल का टाइम लग जाएगा अगर आप इसको सिंगल सिंगल चीज़ें करोगे और इतना ही टाइम डिवोट करोगे जितना मैंने मेंशन किया है। बट अगर आप ये ऐसे करोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डेज में कन्वर्ट कर लिया, और मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे आपको डिवोट करने हैं अपने आवर्स। अभी मैंने 4 लिखा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ और मैंने रोज इस पे 4 घंटे लगाने हैं, ठीक है। तो 169.7 डेज में मैं ये सारा कोर्स कर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मंथ में निकालना है कि कितना मंथ लगने वाला है, तो 30 डेज मतलब 1 मंथ का ले रहा हूँ और इसको फिर डिवाइड कर रहा हूँ डेज को मंथ में, और फिर हमें निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेट मेड 5.65 मंथ्स, यानी कि मोटा मोटा हम 6 मंथ लेके चल सकते हैं। तो 6 मंथ तो आपको लगने वाले हैं, और ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट जितने बनाओगे। अगर आप इसको जस्ट पढ़ रहे हो या थोड़ा बहुत कर रहे हो तो आपको 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है, क्योंकि इसके बाद की जर्नी भी आगे है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है, चैलेंजेस आते हैं जब प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए ये सीख के आप प्रोजेक्ट बनाइए टाइम टू टाइम, तो तभी आपको ये आने वाली है। तो यहाँ पे मैं आई होप कि क्लियर कर पाया हूँ कि कितना एस्टिमेट लग जाएगा आपको ये सारी चीज़ें करने में, और क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा अपनी वेबसाइट में ravindranegi.com में, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से भी। और मैं वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं ये क्लियर कर पाया कि कितना टाइम लग रहा है इसको सीखने में। सो आई थिंक आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ravindraneki.com। और यहाँ पे आपको नीचे जाके ये डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे डिस्कॉर्ड के चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मेंबर जुड़ते हैं तो हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बने रहिए, थैंक यू सो मच।